आज हमारे पास कोई दूसरा राष्ट्र नहीं है, कोई भूमि नहीं है कि हम जा सके कहीं। अब अगर वो हिंदी और हिंदुत्व को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं तो हिंदू जाएगा कहाँ? और हम मांग किसके लिए कर रहे थे? कोई हम अपने लिए कर रहे थे? हम तो इस भूमि को, इस पवित्र भूमि की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। अब हम हिंदू लोग इस देश को धर्मशाला नहीं रहने देना चाहते, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और किसी भी कीमत पे। भगवान श्री राम का वनवास 14 वर्ष का था, 14 वर्ष इस सरकार को पूरे तो होने दीजिए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से इन दिनों हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है और जिस तरीके से बार बार इनकी मांग है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सरकार से लेकर जनता से लेकर सभी से ये लोग अपील कर चुके हैं। तो हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव केसरिया वाहिनी से जुड़ेंगे। और जिस तरीके से सर आप दिल्ली आ गए हैं, आप लोग ने एक पोस्टर जारी किया था, बताया था कि हम दिल्ली आएंगे, उसके बावजूद आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई जो है आपने प्रदर्शन करने के लिए, मांग रखने के लिए। किस तरीके की मांग है ये और क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आप लोग मांग कर रहे हैं उस पर कितना आप लोग सफल होंगे? आज से कुछ साल पहले हिंदू राष्ट्र पे अगर कोई बात करता था तो लोग उस पर हंसी उड़ाते थे, लेकिन आज पूरे देश के अंदर हमारे जन जागरण करने के वजह से आज एक ये चर्चा का विषय है। ये हमारी कामयाबी है। ये भी हमारी कामयाबी है कि आज हम जंतर मंतर पे परमिशन मिलने के बाद ऐन वक्त पे हमारा परमिशन रोका गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें को दिखाता है। लेकिन अफसोस का विषय है कि इस राष्ट्र में, इस देश में शाहीन बाग जैसे केसों में जहां महीनों तक उनको परमिशन मिली होती है, जहां पे किसानों ने जिस प्रकार से दिल्ली में तांडव किया उनको परमिशन मिल जाती है, और हम हिंदू होते हुए और बहुसंख्यक होते हुए अगर हम यहाँ पे कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उस पर रोक लगाई गई। एक तो ये विषय है। लेकिन हमें इस देश में जो उस प्रकार से हम लोग जुड़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, बेसिक चीज़ क्या है कि इस देश का बंटवारा तो सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ था। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो ऐसे समय में एक राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बना, दूसरा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, और जब तक ये सेकुलरिज्म हमारे पर थोपा हुआ व्यवस्था है और ये हटाकर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदुओं के हक की बात हो, जहाँ पे भी वेदों की पढ़ाई हो, यहाँ पर भी जिस प्रकार से दूसरे धर्मों को सब्सिडी दी जाती है, टीचरों को सब्सिडी दी जाती है, उसी प्रकार से हमारे भी व्यवस्थाएं हों। इस निंदा कानून दुनिया में है तो हमारे देश में भी देव निंदा कानून क्यों नहीं है? जो देखता है वो हमारे देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर देता है। हम कुछ नहीं बोलते। अगर हमारे कुछ लोग अगर सच्ची बात भी कह दिए तो उनके ऊपर गला काट अभियान चालू हो जाता है। सर, किस तरीके से आपने ये जो मांग उठाई है वो क्यों, आखिर इसलिए नहीं, क्योंकि आखिर इसलिए तो ये रीज़न नहीं है क्योंकि बार बार हमने देखा है तमाम ऐसे राज्यों से तस्वीरें आती हैं जहाँ हिंदुओं को मारा जाता है। अभी हाल ही में कन्हैया कुमार जो थे उनका गला काटा गया था। तो बार बार जो ये बढ़ रहा है, ये जो हिंदू धर्म को लेकर, जो चाहे देवी देवताओं की बात हो या फिर हिंदू धर्म आके जो लोग हैं उनको काटे मारे जाने की बात हो, इसके बाद आप लोगों की क्या जो एक्टिवनेस है वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है? नहीं, ये एक विषय तो है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा है। और मैं आगाह करना चाहता हूँ देश को कि अगर अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, उनकी संख्या 20% है, गले काटे जा रहे हैं। जहाँ पे उनके बहुसंख्यक है, कश्मीर में आप हालत देखिए क्या स्थिति है। अगर वही ये नर की स्थिति पूरे भारत में से बचाने के लिए आज अगर हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना ही है, और ये अंतिम लड़ाई तक लड़ूंगा, और हमारे लिए और भारतवर्ष के कोने में, अब मैं आज ज्ञापन दे दिया, परमिशन नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन हम देश के तमाम राज्यों में जाएंगे, तमाम ज़िलों में जाएंगे, तमाम जगहों पे जाके हम अपनी बात को रखेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। जिस दिन भारत का 50% हिंदू हमारे इस विषय पे सहमत हो गया, उस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो सर, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग इन दिनों बहुत तेज़ हो गई है, ऐसे में मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा था 2047 तक जो है हम इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे और 47 तक राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया गया था। इस बीच हिंदू भी है, वो भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मुस्लिम भी मांग कर रहा है, हिंदू भी मांग कर रहा है, किसकी मांग आखिर पूरी हो जाए? मुस्लिम की मांग तो कर दिया गया 1947 में। उनको जितनी जनसंख्या थी उस जनसंख्या से ज़्यादा भूमि दे दी गई। हमने अपनी भारत माता का, अपनी माँ का टुकड़ा कर दिया। और क्या चाहते हैं
अभी वो आसाम में अलग राष्ट्र की बात हो रही थी, नॉर्थ ईस्ट में अलग राष्ट्र की बात हो रही थी। हमारे पास आज के सिवा हिंदुओं के सामने लड़कर अपने इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। आज हमारे पास कोई दूसरा राष्ट्र नहीं है, कोई भूमि नहीं है कि हम जा सके कहीं। तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं, क्योंकि जो आपने मांग उठाई है वो आपको लगता है कितना सही है? लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और आज हमारे पास जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से लोग आगे बढ़ के हमारा समर्थन कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज परमिशन सरकार नहीं दिया, आज 23 राज्यों से प्रतिनिधि हमारे आए थे, एक दो नहीं, 23 राज्यों से। 23 राज्यों के अंदर ये जो आग प्रज्वलित हो रही है, ये होती रहेगी और हमारा निरंतर यहाँ चलता रहेगा। ये तो सेक्युलरिज्म की जो बात की जाती है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं सेक्युलरिज्म हमें चाहिए ही नहीं। सेकुलरिज्म एक धोखा है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों में समान आस्था रखना। हिंदू तो रखता है, हिंदू मजार में भी जाता है। अगर मक्का मदीना में भी अगर प्रतिबंध ना होता तो हिंदू सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाके फेरे लगाता। लेकिन दूसरा पक्ष भी ये कहे ना कि उसको भी हमारी देवी देवताएं और शंकर भगवान और देव पे आस्था है, जब वो आस्था वहाँ पे नहीं तो कैसा सेकुलरिज्म? सिर्फ सेकुलरिज्म हिंदुओं पे, सारी आपत्ति और सारी व्यवस्थाएं हिंदुओं पे। मतलब सेक्युलरिज्म मुस्लिम नहीं मानता है? आप बताओ ना, किसी मुस्लिम से मंदिर में आपने कब देखा ये दर्शन करने जाता हो? वो कब हिंदू जाता है? हिंदू तो ही अपने आप में एक विशाल सेकुलरिज्म का काम करता है। तो हमें तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए ये आखिरी जंग लड़ रहे हैं और ये अंतिम जंग है। तो सर, सरकार का इसमें कितना बड़ा रोल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार ने आपको परमिशन नहीं दी सब चीज़ों के लिए, तो इसमें कितना बड़ा रोल हो जाता है केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार? मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा, अभी मैं BL संतोष जी से भी मिलूँगा, अपनी बात कहूँगा। चूँकि मैं बीजेपी का नहीं, लेकिन हाँ हमारी वो मैं उनको पसंद करता हूँ चूँकि हमारी विचारधारा उनसे मिलते हैं। लेकिन हमें स्पेस मिलना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। 23 प्रांतों से आए हुए लोगों को के मन में जिस प्रकार से आज दुख हुआ है, तो ये अपने आप में बड़ा ही कष्टकारी है। और हम मांग किसके लिए कर रहे थे? कोई हम अपने लिए कर रहे थे? हम कोई रोटी के लिए कर रहे थे? हम कोई ज़मीन के लिए कर रहे थे? हम तो इस भूमि को, इस पवित्र भूमि की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। तो सर, क्या ये आपको ये नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि केवल कट्टर जो हिंदू हैं वो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग हो, तो क्या कट्टरवादी सोच के साथ ही आप लोग ये चाहते हैं? सोच बदलनी होगी। जो हिंदू अपने आप को सेकुलरिज्म का उसको इतने सालों से जो है वो रखा गया है, तो आज उसने देख लिया कश्मीर के अंदर, आज उसने देख लिया केरल के अंदर, आज उसने देख लिया आसाम के अंदर। जाके कश्मीर देख के आइए, जो आदमी जो जीवन भर उनके बगल में रहने वाले लोगों ने उनके घरों पे कब्जा कर लिया है। ये हिंदू का विशाल हृदय रहा है, हिंदू ने सबको शामिल किया है। हिंदू एक ऐसा है जो विश्व की शांति की बात करता है। लेकिन हमारा ही शोषण, हमारा ही अतिक्रमण, हमारी भूमि पे अतिक्रमण, हमारे धर्म पे अतिक्रमण, हमारी देवी देवताओं के बारे में कोई, हमारे भगवान के बारे में कुछ भी बोल देता है, हम शांत हो जाते हैं। क्यों? ज्ञान बापी में हमारे बाबा के ऊपर जो है वजू होता है, हम कुछ नहीं बोलते। हम शिवलिंग पे भी तो सवाल उठाए गए थे वहाँ पे। हैं, और वो सत्य है। आप बताइए, ज्ञान बापी एक शुद्ध हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, जहाँ पे ज्ञान का कुआं, और वो ज्ञान का कुआं कहाँ है? वो वही है। और ज्ञान शब्द और ज्ञान बापी शब्द में मुस्लिम कहाँ से आ गया? और वहाँ के अंदर जो है ये मंदिर हमारे पुराने कहाँ से निकलने लगे? और अगर वो इतना ही शुद्ध मंदिर है, उनका आस्था का स्थान है, तो कभी दिल्ली के जामा मस्जिद के हमारे शाही इमाम वहाँ पे मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ने गए? या कभी बड़े से बड़े जो है इमाम बुखारी क्यों नहीं गए? रफुल रहमान क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जहाँ पे मूर्ति है। हम अपने स्थान को मांग रहे हैं। लेकिन सर, लोग जो हैं उनका मानना है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो जो बाकी बहुसंख्यक लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या सिख हो, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें दरकिनार। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा। सिख
धर्म नहीं पंथ है, वो सनातन का पाठ है। चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, वो हमारा हिस्सा है हिंदू राष्ट्र। और जहाँ तक मुसलमानों की बात मैं आप कर रहे हो या ईसाइयों की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, अपनी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी हमने पूजा पद्धति लोगों ने बदली है, ये सब हमारे भाई हैं, हमारी कटुता किसी से नहीं है। उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदली है, बदलो भैया, लेकिन अतिक्रमण मत करो, हमारी देवी देवताओं को मत बोलो। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप उन लोगों को? देना चाहता हूँ कि ये इस देश की पवित्रता सिर्फ हिंदू राष्ट्र पे है, और आप भी आगे आओ और इसको पवित्र। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालत हुए हैं, वो हम एक साथ थे ना, एक ही भाई हैं। आज वहाँ की स्थिति देखिए क्या है, वो स्थिति भारत में ना हो, इससे बचाव के लिए हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है। तो सर जुड़ेंगे या नहीं लोग, जो आप कह रहे हैं, जो लोग जुड़ेंगे या नहीं? और साथ ही एक सवाल ये है ख़त्म करने से पहले कि कहीं ना कहीं आरएसएस हो या फिर बजरंग दल हो या तमाम हिंदू संगठन हो, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है और एकदम से हिंदू राष्ट्र की बात उठती है, फिर एकदम से बात कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो दबाव तो नहीं है, डर तो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की ज़्यादा मांग करेंगे तो सरकार हम पर कुछ ना कुछ सरकार का कहीं दबाव ना पड़ जाए या सरकार हमें इस चीज़ के लिए मना कर दे? सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से तो यही अपील है कि अब आखिरी समय है और इस समय में हिंदू राष्ट्र हमारी सबसे बड़ी मांग है और इसको करना चाहिए। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, उनका जो राष्ट्रीय हमारा संघ का प्रार्थना है, उस प्रार्थना में ही हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है। और मुझे खुशी है इस सरकार को कि ये सरकार हमारी बात को, हमारी भावनाओं को माने, 100 करोड़ लोगों के भावनाओं का कद्र करे और कद्र करते हुए इसको जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बना के इसकी पवित्रता को कायम रखें। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर ने तो साफ कर दिया है कि सरकार से मांग है हमारी कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है या हिंदुओं के साथ लगातार हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ जो है मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, कई बार उनके लिए अपशब्द कहे जाते हैं। मैम ऐसा है, सन 47 में हमसे एक देश धर्म के नाम पे हुआ अलग, वो बना कट्टर इस्लामी राष्ट्र, और एक को तथाकथित बापू गांधी ने बनाया धर्मशाला। जो अब हम हिंदू लोग इस देश को धर्मशाला नहीं रहने देना चाहते, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और किसी भी कीमत पे, हर कीमत पर भारत हिंदू राष्ट्र हो, और ये बनेगा बहुत जल्दी। और हम किसी भी सरकार के दबाव में भी नहीं आएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो क्या लग रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या नहीं? जी हाँ, ज़रूर बनेगा और हम हर शहर से, हर राज्य से इसकी मांग उठा रहे हैं। हमारे साथ पूरे भारत से, पूरे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो भारत के नागरिक क्यों ना हो, वो कहीं भी रह रहे हों, वो सब लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या जो भी जरिया उचित समझ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग अब साथ आ चुके हैं, हिंदू राष्ट्र की जो मांग है अब वो तेज़ हो चुकी है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से मांग तेज़ हुई है तो उसी तरीके से लोग जुड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं? ये वैश्विक सत्य है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक हम मांग नहीं रखेंगे सरकार सुनेगी कैसे? हमने मांग उठानी शुरू कर दी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सरकार को हमारी मांगों के आगे, हमारे दबाव के आगे आना ही पड़ेगा और उसको भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। लेकिन सर सरकार भी सेक्युलरिज्म की बात करती है और विपक्ष भी यही कहता है कि हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनने देंगे। विपक्षियों ने इसी षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे करके यहाँ से हिंदी और हिंदुत्व को ख़त्म कर दिया। अब अगर वो हिंदी और हिंदुत्व को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं तो हिंदू जाएगा कहाँ? आप खुद विचार करके देखिएगा, पूरे विश्व में क्या हिंदुओं के रहने लायक 1 सेंटीमीटर भी ज़मीन है? कहते हैं अगर जाना है तो नेपाल चले जाओ, पूरा हिंदू राष्ट्र। नेपाल भी सेकुलर राज्य हो गया, आपको पता नहीं होगा, नेपाल भी सेकुलर हो चुका है। लोग कह रहे हैं। नहीं, लोगों का कहना कि किसे क्या होता है, नेपाल सेकुलर राज्य हो चुका है और आज की तारीख में वहाँ कम्युनिस्ट शासन है, वहाँ का हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया गया है। क्योंकि एक तरफ मुस्लिम है, वो कह रहा है मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, दूसरी तरफ हिंदू संगठन के कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो मांग किसकी पूरी होगी? देखिए, मुस्लिमों के दबाव के आगे बहुत झुका जा चुका है। हमने ईरान खोया, अफ़गानिस्तान खोया, पाकिस्तान खोया, बांग्लादेश खोया, खाली इनकी नाजायज़ मांगों के कारण। हम अगर ये मोदी सरकार नहीं आती तो हम कश्मीर भी खो चुके थे। मस्जिदों से अजान होता है कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर निकल जाओ वरना आप लोग मार दिए जाओगे।
और अब हम अपनी बहन बेटी की कुर्बानी नहीं देंगे। इनको ही ये देश या तो छोड़ना होगा, और या फिर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये एकमात्र ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव, किसी भी अन्य धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि सर्वधर्म संभाव हो, हमारे धर्म में लिखा हुआ है। हम इनके धर्म की पूरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन किसी भी देश में, इनके किसी भी देश में हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस्लामिक मुस्लिम पक्ष बार बार यही कह रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए भी जाएंगे। हम इनको भगाने के लिए तो नहीं कह रहे। आज क्रिश्चियन राष्ट्र है इंग्लैंड, क्या मुस्लिम वहाँ पे 40% नहीं हो गए हैं? लेकिन वहाँ पे 40% होते ही वो कहने लगे कि इसको जो है इस्लामिक राष्ट्र, इनकी कुत्सित मानसिकता चाहते हैं इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। अरे पूरा विश्व वैश्विक रूप से इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं इसको, और तब ये अपनी ही मनमानी करना चाहते हैं। और जितने इस्लामिक राष्ट्र बन गए हैं कभी संतोष से नहीं रहे। लेकिन सर भाजपा को जो है वो कहा जाता है, हिंदू हितैषी कहा जाता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि हिंदू यहाँ सुरक्षित है उनके राज में, या हिंदुओं की मांग अभी भी कहीं ना कहीं उठती नजर आती है? नहीं, अब क्योंकि हमें पता है कि अब जो व्यक्ति आया है वो कहीं ना कहीं हमसे चाहता है कि बेटा रो तो हम तुमको कुछ देंगे। भगवान श्री राम का वनवास 14 वर्ष का था, 14 वर्ष इस सरकार को पूरे तो होने दीजिए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सुना आपने क्या कुछ कहा केसरिया वाहिनी संगठन के लोगों ने, जिस तरीके से इन्होंने साफ कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत अब बन के रहेगा और सर्वधर्म यानी सभी धर्मों की समान यहाँ इज्जत होगी, लेकिन जो एक धर्म है वो हिंदू धर्म जो यहाँ बहुसंख्यक है उनकी मांग को पूरा करेगी सरकार, और हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द भारत जो है वो बन जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि इस पर भारत सरकार का जो पक्ष है वो कितना साफ होता है। जिस तरीके से इन्हें आज प्रदर्शन नहीं करने दिया गया था, आगे इसको लेकर सरकार क्या कुछ कहती है और क्या वाकई इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।